श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पूर्व संध्या पर, क्योंकि जो पूर्णिमा लगेगी वो शाम को लगेगी 8 बजे और कल सुबह पूर्णिमा चलते हुए 5 बजे तक शाम को चलेगी। तो ये समय है पूर्णिमा का। और आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं श्री सांवली मूर्ति जी के चरणों में। और श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु आपने सबने सुना है। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म का लेख मिटे नारे भाई। हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, श्री सांवली मूर्ति जी की शरण में आते हैं। हम भगवान के पास आते हैं, बहुत से कारणों से आते हैं। आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं। सबके अपने अपने कारण हैं। लेकिन अब बात करें धर्म की, तो धर्म क्या है ये जानना जरूरी है। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से अगर हम द्वापर युग में मिलें, क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी को हम क्या कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान। और अगर आप श्री कृष्ण भगवान से द्वापर युग में मिलें तो द्वापर युग में यही श्री चक्रधर स्वामी श्री कृष्ण भगवान के रूप में हर एक व्यक्ति को सबसे पहले जो एक चीज सिखाते हैं वो है कर्म। क्यों? कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। ये जो हम विशेष पूजा करते हैं, प्रसादों को वंदन करते हैं, ये भी कर्म है। और कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं कर्मणो हे अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कि एक इंसान को सबसे पहले, जरूरी नहीं वो जय कृष्णी है, वो ईश्वर का भक्त है, वो संसार में जन्म लिया कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कर्म सिद्धांत सबके लिए एक समान है। और अगर हम ईश्वर के भक्त हैं, हम ईश्वर की पूजा करते हैं, पंच अवतारों की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हमारा फोकस जिस चीज पे होना चाहिए वो है कर्म। कर्म और कर्म, एक कर्म सकाम है, एक उत्तम कर्म निष्काम है। और इन्हीं कर्मों के बल पे सुख प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी। हम क्या करते हैं, आए हैं मंदिर, आए हैं, पूजा पाठ किए, बहुत अच्छा है, हम धार्मिक विधियों का अनुष्ठान कर रहे हैं। लेकिन जब दरवाजे से बाहर जाएंगे उस समय आपके साथ एक ही चीज जाएगी, कर्म। और कर्म का हमारे ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव है। लेकिन हम ये भूल ही जाते हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूं, कर्म की क्या परिभाषा है? आपने पल के झपकी ना, कर्म है। आपने मन में किसी के बारे में सोचा, कर्म है। आपने मुंह से किसी के बारे में बोला, कर्म है। आपने किसी के सामने प्रत्यक्ष क्रिया करी कि मैंने मंदिर जाना है, भगवान कौन सा दिन आएगा कि मैं भी कोई धर्म रूप विधि का अनुष्ठान करूंगा। जब ये वास्तविकता में हो गई, ये पूर्ण कर्म है। और इस कर्मों के बल पर ही हमें सब कुछ मिलेगा। भगवान श्री चक्रधर स्वामी कोई भी ऐसी वस्तु हमें स्वयं होके नहीं देंगी जिसके लिए हमारे कर्म उत्तरदायित्व ना रखते हो। तो सबसे बड़ी बात, कर्मों को सुधारना पड़ेगा। और वैसे हम क्या कहते हैं, कर्म करो कर्म ही, आवाज नहीं आई, कर्म करो कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। जबकि ये सरासर गलत है। गीता में कहीं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं कि कर्म करो। लेकिन हम दीवारों पे पढ़ते हैं। आज हमारे गुरुजनों की गिनती थोड़ी है। आज से 20 साल पहले जब मैंने घर बार छोड़ा था, एक ही गुरु होते थे, एक ही गुरु पता होते थे। आज का अवस्था ये हो गई है कि समझ ही नहीं आ रहा गुरुजी कितने हैं, शिष्य कितने लोगों को गुरुजी गुरुजी संबोधन कर रहा है, उसका मार्गदर्शक कौन है।
आप कहीं से कहीं भी जाएं, कोई भी साधन अपनाएं, लेकिन परमानेंट साधन एक ही होता है। तो वो जो गुरुजी होते हैं, वो गुरुजी हमें समझाते हैं कि एक ही चीज है जो हमें जीवन में समझनी है, कर्म। और अगर हमने कर्मों को नहीं समझा तो हमने ईश्वर भक्ति को भी नहीं समझा। हम क्या कह रहे हैं, कर्म ही पूजा है। भगवान कह रहे हैं नहीं, कर्म पूजा नहीं है। भगवान कह रहे हैं कर्मणो हे अपि बोधव्यम। अरे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त कर लो कर्म का। क्योंकि तुम क्या कह रहे हो, भगवान जिनको मारकर गीता जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता चल जाएगा कि कहां से बात हो रही है। जो गीता जी नहीं पढ़ते उन्हें जानना है कि गीता जी हमारा मुख्य ग्रंथ है। अर्जुन क्या कह रहे हैं, भगवान जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वही हमारे सामने युद्ध में खड़े हैं। अब यही परिस्थिति हमारे साथ है, हमारे घर परिवार में है। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके साथ हम लड़ना भी नहीं चाहते और लड़े बिना बात भी नहीं बनती। और यहां भगवान क्या कह रहे हैं, कर्मणो हे अपि बोधव्यम। कर्मों के स्वरूप को अर्जुन जानना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों को जब तक नहीं जाना तब तक आपने कुछ भी नहीं जाना। एक छोटी सी बात सुनाकर अपने शब्दों को विराम दूंगा। कर्ण सबसे बड़े पुत्र थे। किसके? किसके पुत्र थे? कुंती माता के। जो एक ईश्वर भगत है ना, कृष्ण भक्त है, कहता है मैं कृष्ण भक्त हूं। कोई भी साधु सन्यासी पहले दिन से नहीं होता। मैं भी शिरसावली मूर्ति मंदिर आया करता था। हमारे नानी जी के समय से शिरसावली मूर्ति मंदिर हमारे जीवन में है। और ये जो कोयल के समान जिनकी आवाज है, जप बावरे मन सुंदर नाम, मन का कृष्ण के नाम। सौभाग्य से ये मेरी अपनी माता की बहन है। हम भी एक आम व्यक्ति की तरह शिरसावली मूर्ति आते थे और शिरसावली मूर्ति में आते 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 भगवान ने जीवन परिवर्तित किया। शिरसावली मूर्ति जी से हमें यह प्राप्त हुआ। मैं सत्य बता रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं इसलिए नहीं बोल रहा। मेरे को शिरसावली मूर्ति ने मेरे धर्म में सिद्ध कर दिया, इसलिए बोल रहा हूं। और जो कहता है कि मैं जय कृष्ण हूं जी, मैं पंच अवतारों का भक्त हूं, मैं कृष्ण भगवान जी की अनन्य भक्ति करता हूं, बहुत बड़ी बात करता है वो। उसे सबसे बड़ी बात एक जीवन में उतारने की जरूरत है, वो है अभ्यासेन तू कौन्तेय वैरागेन च गृहते। अभ्यास मतलब पढ़ना, जानना, ईश्वर कौन है, मैं कौन हूं, मेरा उससे क्या संबंध है। नहीं तो क्या होगा, हम ईश्वर की भक्ति में तो आ गए लेकिन काम एक ही रहा, गिव टेक, गिव टेक। इससे प्राप्ति क्या होगी? निष्काम कर्म तो जुड़ा ही नहीं। और अगर निष्काम कर्म हमारी झोली में नहीं जुड़े तो साथ में क्या गया? सकाम कर्मों का फल तो दूसरी तरफ बराबर हो गया। निष्काम कर्म जुड़ा नहीं, और निष्काम कर्म नहीं जुड़ा तो अंत समय क्या लेके जाएंगे साथ में। और कर्मों को क्यों जानना चाहिए? क्योंकि कर्ण, महारथी दानवीर कर्ण, कुंती माता के सबसे बड़े पुत्र हैं, सूर्य इनके पिता हैं। इनके जीवन में इनको जैसा चाहिए था वैसा सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा था। याद रखिएगा बात, क्या प्राप्त नहीं हो रहा था? सम्मान। और सबसे बड़ी बीमारी है सम्मान। जब तक इंसान इस चीज से दूर नहीं होता ना, मुझे किसी ने देखा कि नहीं, मुझे किसी ने नोटिस किया कि नहीं, मैं आया था आपने मुझे बुलाया भी नहीं। अरे जिनके यहां आया था उन्होंने मुझे बुलाया है, पता है। और कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, ये सम्मान इनको नहीं मिल रहा था प्रॉपर। दुर्योधन इनके जीवन में आया और क्या बोला? मैं तुम्हें अंग देश का राजा घोषित करता हूं। इन्होंने वो सम्मान स्वीकार कर लिया, एक भी बार नहीं सोचा कि ये सम्मान देने के लायक है कि नहीं।
और इससे सम्मान लेने के मैं लायक हूं कि नहीं। याद रखना, अक्लमंदों की भीड़ नहीं होती और भीड़ में अक्लमंद नहीं होते। और इसी उपकार के कारण कर्ण को अपने भाइयों के सामने खड़ा होना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जाके बोला, कर्ण तुम कुंती के पुत्रो, इस पूरी दुनिया पे राज करोगे, मैं तुम्हें राज तिलक करवा के देता हूं, तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो। लेकिन इन्होंने क्या कहा, मैंने वचन दिया है, मैंने वचन दिया है, तेरा साथ निभाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, कर्मणो हे अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, कर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्मों के स्वरूप को जान करण, जिसके साथ तू खड़ा है पाप का भागी बन रहा है। क्या रहा, कवच, दिव्य कवच उतारना पड़ा, कुंडल, दिव्य कुंडल उतारने पड़े, जिसको कोई मार नहीं सकता था। द्रोणाचार्य का नहीं, परशुराम का शिष्य था, उसे भी मृत्यु दी उसी के छोटे भाई अर्जुन ने। क्या चूक हो गई, कर्म करते समय किसके हाथ से मुकुट पहन रहा हूं, ये चूक गया कि इसके हाथ से मुकुट पहना अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही समाज में कई लोग हैं, हमें जानबूझ के सम्मान देने की कोशिश करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि इसके दे रहे सम्मान के पीछे कोई इसकी अपनी वासना तो नहीं है। ऐसे ही हर कर्म में आपको जीवित रहना पड़ेगा। आपको गेट से बाहर निकल के अपने आप को बोलना पड़ेगा, अब कर्म चालू हो जाएंगे और मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं करना जो मेरी मुसीबत का कारण बने। हम जय कृष्णी भक्त हैं, और अगर हम जय कृष्णी भक्त हैं तो हमें ताजमहल नहीं बनाना, राजमहल नहीं बनाना, अमेरिका में कोठी नहीं लेनी, लंदन जाके नहीं बसना, कनाडा में नहीं रहना। हमें तो एक ही बात कहनी है, भगवान इतना देना कि मैं भी भूखा ना रहूं और घर आया साधु भी भूखा ना रहे, बस जीवन का गुजारा चले, मैं नीतिमंत तरीके से जीवन व्यतीत करूं, माला फेर सकूं। नहीं तो रात को 11:30-12 बज गए, सुबह 4 बजे नींद किसकी खुलेगी, नहीं खुलेगी। क्योंकि युक्त आहार विहार से, खाना पीना समय पे होना चाहिए, सोना समय पे होना चाहिए। और हमने टेंशन डाल ली, भगवान आप मुझे बिजनेस करवाओ, आईएएस बना दो, मुझे आप बहुत बड़े पोस्ट पे पहुंचा दो, आप पहुंच जाओ पोस्ट पे। आप भक्ति नहीं कर पाओगे, कर्म में फिर फंस जाओगे। भगवान की भक्ति कह रही है कर्मों को त्यागना है, त्यागना है, त्यागना है। हमें पता होना चाहिए मैं कृष्ण भक्त हूं, श्री दत्तात्रेय प्रभु का उपासक हूं, श्री चक्रधर स्वामी मेरे मालिक हैं, मुझे कर्मों को त्यागना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनना। थोड़े दिन में मैंने पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, पढ़ते हैं ना श्लोक, हम रोज पढ़ते हैं, पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जू तारा प्रभा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में हैप्चुअल हो गए इन बातों के, हम बोल रहे हैं, बस जुबान हमारी चल रही है लेकिन अंदर नहीं बोल पा रही कि थोड़े जीवन जीना है, थोड़े दिनों में मेरी उठने वाली है भैया, लुटिया खत्म हो जाएगा, काम आगे जाना है। और गीता में आगे जाने के लिए भगवान कहते हैं सुखिना श्रीमंता गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। मेरे भक्ति के फल का प्रभाव ऐसा है कि अगले जन्मों में भी मनुष्य देह मिलेगा, लेकिन कब, जब हम योग कर रहे होंगे। एक वीड़ा योग का चढ़ाना है। भगवान मैं आपके लिए वीड़ा लेके आया हूं, वीड़ा लेके आया हूं। क्यों लेके आया हूं, बस आपको फल खिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपको आज कुछ खिला दूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक फल का ना भोग लगा लेना मेरा, मैं निष्काम कर्म करने वाला बन जाऊं। भगवान मैं दंडवत डाल रहा हूं, क्यों डाल रहा हूं, बस एक निष्काम कर्म जुड़ जाए मेरा। भगवान मैं पूजा प्रसाद वंदन कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, महाराज मेरा एक निष्काम कर्म जुड़ जाए, मुझे आपके करीब ले जाए। और इन कर्मों के ज्ञान के लिए आपको भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी। लीला चरित्र तो आप पढ़ते ही होंगे, लेकिन इस टेंशन में नहीं पढ़ना मुझे कितने वचन याद हैं, मैंने कितना याद कर लिया, मैंने कितना अभ्यास कर लिया। जब अभ्यास होगा, याद होगा, वचन याद होंगे, तो नेचुरली आप अंतर्मुखी होने लग जाओगे, बाह्यमुखी नहीं कि बस माइक पे आए नहीं
और वचन पे वचन, वचन पे वचन नहीं। आप अंतर्मुखी हो जाओगे, आप कर्मों की परिभाषा को समझोगे, मन आपका शांत रहने लगेगा, शांत। इसलिए मुझे 10 मिनट का समय दिया था और श्री शामली मूर्ति जी का बड़ा उपकार है मेरे ऊपर, वो बना रहे। आप सबको फिर एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि कर्मों को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और भक्ति भी एक कर्म है। क्या है? कर्मों को बदलना बहुत जरूरी है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय, श्री शामली मूर्ति का जय जयकार हो। भक्ति, पूजा, पाठ, बहुत से साधन हैं भक्ति करने के, पूजा करने के, पाठ करने के। एक बार हमारे गुरुजी, मतलब फरीदाबाद में श्री कृष्ण परमधाम मंदिर, उसके जो संचालक हैं कैवल्यवासी मेरे गुरुजी मन परमानंद दास जी महानुभाव, उन्होंने एक ग्रंथ छापा, आचरणीय ज्ञान, आचार स्थल। और हम श्री शामली मूर्ति जी के जो कैवल्यवासी बाबा जी थे, इनसे आज्ञा लेकर बाहर खड़े थे और सबको वो ग्रंथ से परिचय करा रहे थे। जो लेना चाहता था लेता था। तो बहुत सी माताएं बैठी हुई थी, जहां हम पानी पीते हैं ना, कूलर लगा हुआ है, वाटर कूलर। तो मैंने उन्हें कहा कि आप भी पढ़ो, पढ़ लो थोड़ा, आपको भी पता चलेगा। तो वो भी पंजाबी थे और मैं भी सौभाग्य से पंजाबी हूं, क्योंकि मैं जो भी हूं सौभाग्य से हूं। मैं किसी भी व्यवस्था में रहकर, लोग आजकल मोटिवेशन स्पीकर्स क्या कहते हैं, एंजॉय एवरी मोमेंट इन योर लाइफ। आप अपने जीवन का हर समय बड़े प्रेम के साथ जियो। तो आपके जीवन में जैसी परिस्थिति है उसको स्वीकार कर लेना, एंजॉय करना है लाइफ, आप तभी आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने उन माताओं को बोला आप भी ले लो आचरणीय ज्ञान, आप भी पढ़ो। उन्होंने कहा पुत्र असी ते 25 साल तो जय कृष्णिया, सानू सुनान, सानू कोई लोड़ नहीं, असी ते पढ़ चुके हैं सब कुछ। मैंने मन में सोचा ये 55 साल के हो गए हैं, सब पढ़ चुके हैं, और मेरी 20 साल उम्र है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और आज के समय में जब महात्मा जन बन जाते हैं ना, हम महात्मा जी बन जाएंगे, आप जब महात्मा जन बनेंगे तो लोग जब आपके पास आएंगे तो एक बात बोलेंगे, कोई पाठ दसो ना, कोई कम ही नहीं बन रहा, कोई चालीसा ही दस दो, मेरा नियम ही नहीं बन रहा, मन शांत नहीं है। हम पाठ कौन सा बताते हैं? श्री दत्तात्रेय कवच, चालीसा आपको पता है। ऐसी कौन सी चीज निकाल के दें किसी को जो आज तक किसी साधु संत ने ना दी हो? हम मार्ग रूढ़ी से चलते आ रहे हैं, जो मार्ग में आगे गुरुजनों ने किया वही शिष्य आगे कर रहे हैं। एक भक्त आता है, क्या बोलता है, कोई ऐसा पाठ दो, कोई पूजा दो जिससे मेरा काम बन जाए। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कथा है। देखिए, जीवन आपका भी है, जीवन मेरा भी है, थोड़ा सा जीवन है, थोड़ा सा। जब हम भक्ति की तान छेड़ते हैं ना, तो इन आंखों के सामने बड़ा कुछ है, लेकिन भक्ति की तान क्या कहती है? इन आंखों के आगे अब भगवान आप आके बैठो। आन बवो हुण आन बवो, आन बवो मेरे अगे कन्हैया लाल, आन बवो दो नैना दे अगे कन्हैया लाल। इन दो आंखों के सामने भगवान आ गए ना तो कल्याण हो जाएगा। इससे बड़ा पाठ पूजा कोई नहीं है। और पाठ पूजा का फल अगर ये है कि भगवान सामने आ रहे हैं, सांवली मूरत मेरे मन वसिया बंसरी वाला, मेरे मन वसिया सांवली मूरत मेरे मन वसिया। मोर मुकुट मथे तिलक विराजे, मोर मुकुट मथे तिलक विराजे,
कानी कुंडल गलसिया मेवारी शाबा, कानी कुंडल गलसिया सांवली मूरत मेरे मन वसिया, बंसरी वाला मेरे मन वसिया। ये क्या है? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। ये हम जो कर रहे हैं ना, बहिर्याग कर रहे हैं। हम प्रेमी तो बन नहीं सकते, बाईसा जी के जैसे, महादेव भट्ट जी के जैसे तो हम भगवान को भज नहीं सकते, वो प्रेमी थे। हमारा साधन है बहिर्याग। क्या है? बहिर्याग, बाहर से चीजों को अपने अंदर लेना है। तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शीशे के सामने हम खड़े होते हैं ना, हम देखते हैं मैं उसकी तरह लगता हूं कि नहीं, उसकी तरह लगता हूं कि नहीं, मैं उसकी तरह लगती हूं कि नहीं, उसकी तरह लगती हूं कि नहीं, फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं हम, प्रैक्टिस। हमें यही प्रैक्टिस किसके साथ करनी है? अब मैं भगवान के भक्तों की तरह लगता हूं कि नहीं, मैं श्री नागदेव आचार्य जी की तरह चलना शुरू हुआ हूं कि नहीं, बाईसा जी की तरह सेवा में लगा हूं कि नहीं, मैं दाईसा जी की तरह चर्चक हूं, मतलब चर्चा करता हूं, ज्ञान की बात करता हूं कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। और अब वही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम। जैसे जैसे आपका मन चंचल हो, ततस्तो नियमे तब आत्मन्य वशम नेत, वैसे वैसे इस मन को पकड़ना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन छोटा सा है, थोड़े ही समय में खत्म होने वाला है। और इसके बारे में एक बहुत अच्छी कथा लीला चरित्र में आती है। जो भी भक्त लीला चरित्र पढ़ते हैं वो बिल्कुल बता देंगे ये कहां से बात उठाई है, और जो नहीं पढ़ते हैं वो सुन के कम से कम आज से धार लें कि मैं लीला चरित्र पढ़ना शुरू करूंगा। जब तक लीला ही नहीं पढ़ी तो चरित्र क्या बनेगा मेरा? लीला पढ़नी पड़ेगी स्वामी जी की, तो चरित्र निर्माण होगा मेरा। इसलिए क्या बोलते हैं? लीला चरित्र। एक बार की बात है, ये जीवन है ना, हम क्या सोचते हैं? बस थोड़ा मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। सबसे पहले माता पिता सोचते हैं, महाराज कुछ इन बच्चों का हो जाए, कुछ इन बच्चों का हो जाए। करना पड़ता है, भगवान के सामने आए हैं, बच्चों के लिए तो मांगना ही पड़ेगा, हर पेरेंट्स मांगते हैं, कुछ गलत नहीं है। अब बच्चे बड़े होते हैं, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, चलो अब एक अच्छी लड़की मिल जाए, एक अच्छा लड़का मिल जाए, इनका घर बस जाए। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनकी अच्छी जॉब लग जाए, इनका अच्छा बिजनेस हो जाए। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलो घर में थोड़े 2-3 बच्चे हो जाएं, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। ये हमारा जीवन है, हम ऐसे जीते हैं, सबके लिए एक समान है। महात्मा जन भी तो मंदिर में ही बैठे हैं, उनको आके यही बातें सुननी होती हैं, महात्मा जी मेरी कुड़ी दा ब्याह कराओ। यार कुड़ी दा ब्याह करा देंगे तो पहले अपना ना कर लेंदे? कुड़ी दा ब्याह कराओ, कुड़ी दा ब्याह कराओ, किदा कराइए तेरी कुड़ी दा ब्याह? असी अपना तो ब्याह कराया नहीं। लेकिन हमारी क्या मेंटेलिटी हो गई है, मंदिर जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? एक विरक्त के पास जा रहे हैं, जो संसार त्यागी है, ईश्वर के सिमरन में बैठा हुआ है। उसे हम कहेंगे मेरा ब्याह कराओ, मेरा ब्याह नहीं हो रहा। पर असी तेरा ब्याह किदा करा दिए? जीवन है, सोच है, ऐसे हम जी रहे हैं। लेकिन इसके बारे में शास्त्रों में एक बड़ी अच्छी कथा आती है, जो पुराणों से महदाइसा जी ने सुनी। किससे? पुराणों से। और स्वामी जी से आकर ना आइडेंटिफाई करी कि ये ठीक है कि नहीं है। कथा का मर्म ऐसा है कि अगर आप उसे दिल से सुन लोगे ना, दिल से। एक भजन है हमारे जय कृष्णी पंथ में बड़ा गाया जाता है। ये भजन मुझे बचपन में ही चुभ गया था, मेरा जीवन बदल गया था। जब आपने कथा सुनी और उसे अपने जीवन पे हिट कर लिया, आपका जीवन बदल गया। और भजन है, ये चोला मनुष्य तन का हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, है वक्त अरे बंदे, है वक्त अरे बंदे,
चल प्रभु से प्रेम कर ले, एक बार भजन कर ले। ये भजन है। और अब मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं। मेहदाइसा जी ने पुराणों से सुनी, स्वामी जी से पूछी, स्वामी जी ने सुनाई। इस जीवन के बारे में सबकी प्लानिंग कर रहे हैं हम, फैमिली प्लानिंग। अभी ये रह गया है, ये होना है, ये रह गया है, ये होना है। जीवन है, करते हैं, लेकिन इससे थोड़ा अलग विजन, दृष्टिकोण बदलने वाली बात। क्या बात है? एक राजा था लवण। क्या नाम है? लवण। बड़ी चीजें हमें याद रहती हैं, हमें यह भी याद रखना है। लवण राजा अपने राज्य में बैठा हुआ था, तभी वहां पर एक लाघवी आया। लाघवी मतलब जादूगर। जादूगर ने आके इजाजत मांगी, मैं जादू दिखाऊं। लवण राजा ने कहा दिखाओ। अब इसने जब जादू दिखाया, सारे लोग मोहित हो गए, सबने दान दक्षिणा दी। लेकिन अब तक इसने अपनी विद्या का प्रभाव राजा पे नहीं डाला। डर रहा था, राजा है, कहीं मेरे पे भड़क ना जाए। लेकिन जाने से पहले राजा लवण को देखते हुए उसने मोर पंख अपने पीछे से निकाला। कहते ना झाड़ा कर दो जी मेरे बच्चे का, मोर पंख से करते हैं ना। इसने मोर पंख पीछे से निकाला और एकदम राजा लवण के सामने से घुमा दिया। जैसे ही घुमाया, राजा लवण चिर निद्रा में चला गया। चिर निद्रा में, चिर निद्रा में लवण गया। लवण राजा सोचता है निद्रा में कि उसके राज्य में जंगली सुअर आए हैं। कौन आए? जंगली सुअर, जो खेत को नष्ट कर देते हैं। ये घोड़े पर बैठा और जंगली सुअरों के पीछे लगा, बड़ी दूर तक भागा। जंगली सुअरों को इसने बहुत दूर भगा दिया। बहुत दूर जब जंगली सुअरों को भगाया तो वापस मुड़ा। वापस मुड़ा तो जो घोड़ा था आपा खो बैठा, रुकने का ही नाम ना ले, रुकने का ही नाम ना ले। राजा लवण घबरा गया। दूर देखा एक पेड़ की ऐसे फांदी लटक रही है, टेढ़ी। राजा लवण ने उसे पकड़ा और घोड़े से मुक्त हुआ। घोड़ा भाग गया। अब इसने जैसे ही फांदी छोड़ी, नीचे गिरा। दिन ढल चुका था, रात हो चुकी थी। यह भी नहीं पता था कि मैं किस जगह खड़ा हूं। रात बड़ी मुश्किल से बीती, अकेला था, कोई सेना थोड़ी थी साथ में। सुबह हुई, पानी की प्यास लगी हुई थी। पानी की प्यास लगी थी। एक महार लड़की, महार लड़की मतलब अनुसूचित जाति, वो पानी लेके जा रही थी। राजा ने कहा मुझे पानी पिला दो। उसने कहा कैसे पिला दूं, मैं तो महार हूं, शेड्यूल कास्ट हूं, तुम राजा हो, क्षत्रिय हो, भेदभाव है करते हैं ना हम। कई हम जय कृष्णी हैं, पूजा पाठी हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए गीता में कृष्ण भगवान जाति पाति को नहीं मानते। स्त्री वैश्य स्था शूद्र स्ते अपि यान्ति पराम गतिम। क्या स्त्री, क्या शूद्र, क्या वैश्य, ये परम गति को जा सकते हैं अर्जुन। जात पातना आपको प्यारी, भगतन को दीनी सरदारी, कृष्ण चालीसा में आता है। राजा कह रहा है कोई बात नहीं, जीवन ही नहीं होगा तो ये जात पात का क्या करूंगा, तुम मुझे पानी पिलाओ। अब इसने दूसरी शर्त रखी, पानी तो पिला दूं, लेकिन अगर तुम मेरे पति बनोगे तो मैं तुम्हें पानी पिला दूंगी। राजा का नाम क्या है? लवण, भूलना नहीं है। इसके राज्य में एक जादूगर आया और इसके सामने से मोर पंख घुमा दिया है। और ये कोई कहानी नहीं है, श्री चक्रधर स्वामी के सामने मेहदाइसा सुना रही हैं और भगवान बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये हुआ। पुराणों में ये कथा है हमारे जीवन की, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग की। फैमिली प्लानिंग की, अरे स्पिरिचुअल प्लानिंग करी भाई, थोड़े दिन में उठ जाएगा काम। दोपहर को 1 बजे ले जाएंगे उठा के, पता भी नहीं चलेगा। और उसके ऊपर ये कथा चल रही है, मेहदाइसा जी हम में से ही एक हैं, तब जाके मेहदाइसा बनी। रूपाबाई पहला नाम है, चर्चक थी, हम में से ही एक थी, लेकिन इतनी जल्दी भगवान को कैच करा। हमें वो चीज लेनी है, चर्चक बनना है, कथा सुननी है, अपने जीवन को प्रभावित करना है इन चीजों से, संसार से नहीं प्रभावित करना। संसार रोज बदलता है,
शास्त्र से प्रभावित करना है। जो पहले भी नित्य था, आज भी नित्य है और आगे भी नित्य रहेगा। बदलेंगे नहीं 700 श्लोक, उतने के उतने ही रहेंगे। अब राजा लवण ने कहा ठीक है मैं वचन देता हूं तुमसे विवाह कर लूंगा, तुम मुझे पानी तो पिलाओ। पानी पिला दिया। अपने पति को लेकर किसके पास गई? पिता के पास, कि मैंने वर जोड़ लिया, ये राजा है, इससे विवाह कर लिया। पिता बड़े खुश हुए। उन्होंने एक झोपड़ी और बांध दी। राजा है राजा, इसे यह भी नहीं पता कि मैं जंगल में क्यों आया। राजा है, क्षत्रिय है, किनके हाथ से पानी पीता होगा? अब किनके हाथ से पानी पी रहा है? किससे विवाह करना था, किससे विवाह करके बैठ गया? क्रम को समझना है। राजा है, परिस्थिति कैसी हो गई है? झोपड़ी में आ गया है। झोपड़ी में इसके 3 बच्चे हुए। कितने? 3। 12 साल उस गांव में रहा। चरित्र खोलना है, जो आपने घर जाके ढूंढनी है ये कथन लीला। 12 साल बाद में दुष्काल पड़ा। दुष्काल मतलब अन्न खत्म हो गया। अभी अपने बच्चों और वाइफ के साथ चल पड़ा। फैमिली प्लानिंग है ना। हमारा छोटा सा परिवार है, हम भजन भी वही गाते हैं, मेरा छोटा सा परिवार प्रभु आ जाओ एक बार। भगवान कहता होगा भाई तेरा परिवार तो मैं हूं, ऊपर जाना है परम धाम, कहां तू बैठा हुआ है? ठीक है तेरे बच्चे हैं, ठीक है तेरा परिवार है, लेकिन मुझे अपना मान, इनको अपना मत मान। क्यों? मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, आज जो कहते मम्मी मम्मी आग में तुझे जलाएंगे। भूत बन गई, भूत बन गई, भूत बन गई। सुंदर काया माटी होगी। मम्मी ने नए पहने हुए हैं झुमके कान में, दादी बन गई है। मम्मी है किन्नू दोगे? है कन वाला किन्नू दोगे? मम्मी कहती मरण ते दे, तू ही ले ली सब कुछ, मरण ते दे पहले मैनू। और हम क्या कहते हैं? मेरा छोटा सा परिवार। अरे कृष्ण भक्त है भाई, कृष्ण भक्त है। और गीता कह रही है कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, ये कर्मों के बंधन है महाराज। ठीक है मेरी इनसे ममता है, इनका कल्याण करना, मैं यहां से निकल जाऊं, निकल जाऊं, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन बातों के लिए, तब निकलेंगे घर से। कहां? मंदिर, आश्रम नहीं। घर छुड़वाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मंदिर आके बैठेंगे तो बात बनेगी। भजन और भी हैं जो भक्तों को भगवान से जोड़ते हैं, भगवान से। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मैं दीन हूं दीना, नाथ हो तुम, सुख दुख में मेरे साथ हो तुम, मिलने की चाहत रोज करूं, कभी तुम भी मिलाया करो। भजन ऐसे भी हैं, ढूंढने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ। अब ये भजन कब याद आएगा? जब मंदिर जाना है। कौन सा सूट पहनूं आज, कौन सा सूट पहनूं? भजन याद आना चाहिए भाई। मैली चादर तो तूने ओढ़ी हुई है और भगवान सूट नहीं देख रहे, तेरे अंदर देख रहे हैं। अंदर सूट तो तू कोई भी पहन जा, अंदर देखना है भगवान ने। और 45 मिनट का टाइम दिया है, और 45 मिनट में आपको बताना है फैमिली प्लानिंग, जीवन, मेरा घर, मेरा संसार। बात छोड़ने की नहीं है, समझने की है। रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स को नहीं पढ़ना, उसके बीच में सार गर्भित चीज क्या है वो जाननी है। राजा लवण है, राजा था, शिकार पे निकला, निद्रा में है, इसे पता ही नहीं है, भ्रमित हुआ पड़ा है। और ये चर्चा मैदाइसा जी भगवान श्री चक्रधर स्वामी से कर रही हैं। विवाह भी हो गया, दुष्काल भी पड़ गया, 3 बच्चे भी हो गए।
अब कहते हैं दुष्काल में एक बच्चा पूरा हुआ, कितनी पीड़ा होती है माता पिता के सामने उनका बच्चा चला जाए। और मैंने क्या बोला, कोई लाख करे चतुराई, कर्मों के बिना कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कर्मों को काटना पड़ता है, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थी हो। श्री चक्रधर स्वामी कहते हैं, अयोग्यासी, आंखों और कानों को यहीं रखो, अयोग्यासी योग्य करीती, योग्यासी परमेश्वर ज्ञान देती। अयोग्य को योग्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कर्मों को काटना पड़ेगा, सेवा से कर्मों को शुद्ध करना पड़ेगा। अब ये राजा लवण का दूसरा बच्चा पूरा हुआ, और थोड़े दिन बाद राजा लवण की पत्नी ने कहा, मुझे प्यास लगी है, पानी लेके आओ। राजा लवण ने कहा, अभी आता हूं। पानी लेने गया, पानी लेके आया, देखा धर्मपत्नी और तीसरा बेटा वो भी पूरा हो गया। अब इनकी अग्नि जलाई, इनको अंतिम अवस्था देने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। मन में क्या आया, अब जब यही नहीं रहे, अब जब यही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगा। देखो आप, कोमल अवस्था, भगवान ने जीवन की 3 अवस्था बताई हैं। खीरे से, पीएचडी नहीं करनी हमें, डॉक्टरेट नहीं बनना भक्ति पूजा पाठ करने के लिए। भगवान कह रहे हैं खीरा पकड़ो, खीरा एक कोमल खीरा है, आप उसका सैलेड बना लो, आप उसे कच्चा खा लो, आप उसका अचार डाल लो, उसे लस्सी में डाल लो, जैसे मर्जी खा लो, उसकी अवस्था ऐसी है कि बहुत अच्छा है। भगवान कहते हैं एक और खीरा है, चक्रधर स्वामी कह रहे हैं थोड़ा पक गया है, उसके जो बीज है ना वो थोड़े टाइट हो गए हैं, खा तो लेते हैं लेकिन खाते समय चुभता है वो। ये जीवन की दूसरी अवस्था है, जब इंसान 36, 37, 38, 40 से ऊपर होना शुरू होता है ना, पकना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद तीसरी अवस्था है, वो गला सड़ा खीरा है। कौन सा? गला सड़ा। ये जिसको हाथ में लेगा ना, या जो इसे उठाएगा उसके हाथ में भी कीड़े। कई लोगों के पास बैठो, तेनू पता है मंदिर की होया, तेनू पता है मंदिर की होया, महात्मा जी नूं ऐदा करना चाहिए, बाई जी ने ऐदा। अरे भाई, मैं पूजा पाठ करने आया हूं, मैनू की लेना महात्मा जी नूं की करना चाहिए या बाई जी नूं की करना चाहिए। उम्र के हिसाब से बातें भी वैसे होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि समय बदल जाता है और शुरू के समय में चर्चा तो की नहीं होती, और अगर चर्चा करी हो तो चर्चा करे ना। इसने तो क्या करी है, अन्य वार्ता करी है, और आगे जाके भी अन्य वार्ता करेगा। अब ये लवण जैसे ही अग्नि में छलांग लगाने लगा, इसके प्रधानमंत्री ने ऐसे हाथ लगाया, ऐसे, राजन, तो इसका पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ था। अब ये कथा का फाइनल है, कान और आंख यहीं रखना, नहीं तो क्या होगा, बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाती है। कथा आधी चल रही है, आधी उड़ा दी। एक अंधे को गांव से बाहर जाना था, गांव से किसी को कहा भी मुझे बाहर गेट तक ले जाओ। उन्होंने कहा बाहर तक नहीं लेके जा सकता, बाउंड्री पे हाथ लगा देता हूं। हाथ लगाते लगाते जाना, जैसे ही दरवाजा आएगा बाहर निकल जाना। अंधे ने कहा ओके, हाथ लगवा दिया। ये वो लोग हैं जो कथा सुनने बैठे हैं लेकिन ध्यान नहीं टिकता। ये चलता गया चलता गया चलता गया, बड़ी देर जाने के बाद इसके कंधे पे क्या हुई, खुजली हुई। अंधे ने हाथ उठाया, करी कंधे पे खुजली, और इतनी देर में दरवाजा निकल गया। और जैसे ही दोबारा दीवार पे हाथ रखा, कहता आई एम राइट, दीवार है, दरवाजा निकल गया है। तो ये जो खुजलियां होती है ना, हमें बार बार इनको रोकना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब राजा लवण जब होश में आया तो क्या बोला पता है, इसको सत्य मानूं कि मैं राजा लवण हूं, या उसको सत्य मानूं जो मैं अभी देख कर आ रहा हूं। अब मंत्री ने पूछा क्या देख के आ रहे हो? राजा ने सारा वृतांत सुनाया, सब चीजें वैसी की वैसी। लड़की का पिता भी मिला कि मेरा दामाद ऐसा ही था, पूरा हो गया। अब यहां महदाइसा ने भगवान को और भगवान ने महदाइसा को बताया, सुन रहे हो आप, जीवन को सत्य मानकर जिया नहीं जा सकता। क्या? सुन लो और बोल लो, जीवन को सत्य मानकर जिया नहीं जा सकता, और झूठा मानकर त्यागा भी नहीं जा सकता। क्योंकि सत्य मानकर जिएंगे तो थोड़े दिन में नष्ट होगा, और अगर झूठा मानकर त्यागेंगे, जीवन कुछ नहीं है, तो जो कर्म हो रहे हैं उनका फल भोगना पड़ेगा।
इसलिए कोशिश क्या करनी है, सिर्फ एक ही करनी है, भगवान की भक्ति करने से पहले कर्मों को समझना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। जिसने कर्मों का ज्ञान कर लिया, पहले ही कर्म बड़े सोच समझ के करेगा, लिमिटेड करेगा, ज्यादा रिश्तेदारियां नहीं होंगी, ज्यादा लोगों से भी नहीं जुड़ेगा, ज्यादा लोगों से भी नहीं जुड़ेगा, अंतर्मुखी होना शुरू हो जाएगा, तब जाके शांत रहेगा। पब्लिक में रहेगा परेशान रहेगा, पब्लिक से दूर रहेगा थोड़ा शांत रहेगा। टाइम 10:30 हो गए, अगला व्याख्यान शुरू होना है। मेरी कोई बात आपको चुभ गई हो तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जब तक चुभेगी नहीं समझ ही नहीं आएगी, ठीक है ना। तो चुभनी भी जरूरी है, लेकिन बुरी लग गई हो तो मैं क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि मुझे आपको दुखाने का कोई अधिकार भी नहीं है और मेरी मंशा भी नहीं है। तो 2 लाइनों से बात खत्म करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है, तेरी कृपा से ही सब ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री सांवली मूर्ति का जय जयकार हो। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय।